नाज़रीन, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन मंजर-ए-आम पर आ गया। 20 साल अफगानिस्तान में जंग करके भी अमेरिका को जो ना मिला, इन्क़िलाब मुकम्मल होते ही मंजर-ए-आम पर आ गया। यूरोपीय यूनियन और मगरबी ममालिक की टांगें कांप गई। अमेरिका जिसको मारने के दावे कर रहा था, वो जवान, जिंदा, दलेर और शाहाना अंदाज में अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार पहुंच गया। दुनिया के सबसे मतलूब तरीन इंसान के सिक्योरिटी चीफ का अफगानिस्तान में ज़बरदस्त इस्तकबाल। वीडियोज़ वाइट हाउस पहुंचते ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई। 1 मिनट में अमेरिका के अरबों डॉलर, जदीद हथियार और हज़ारों कुर्बानियां राख में मिल गई। ये अमेरिका को तालिबान का ताकत का भरा पैगाम या कुछ और? अब तक की बड़ी खबर ने बड़ी ताकतों के होश उड़ा दिए। ये शख्स कौन है, इसकी निस्बत क्या है और इसको मारने का दावा अमेरिका ने कब किया था? वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि तालिबान ने इस हवाले से क्या बयान जारी किया था और हाल ही में अमेरिका और तालिबान के माबैन कशीदगी की वजह क्या थी। नाज़रीन, अफगान सरजमीन से एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। अफगानिस्तान ने अमेरिका को नई परेशानी में डाल दिया है। गुज़िश्ता कुछ रोज़ से मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही है जिसमें अमेरिका की जानिब से उसामा बिन लादेन से कुछ बयान दिए जा रहे थे और इस पर तालिबान ने भी कुछ बयान जारी किए, जिसके बाद एक नया मसला ये कि किसी भी किस्म की कशीदगी का खतरा पैदा हो गया है। ये बयान क्या थे और अमेरिका और अफगानिस्तान छोड़ने पर सबसे ज़्यादा खतरा क्या था, जो कि अब हकीकत में बदलता जा रहा है? आज की इस वीडियो में इसी अहम तरीन मौजू पर बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि क्या अफगानिस्तान से ऐसी कौन सी बड़ी खबर सामने आई है जिसने अमेरिका को हिला कर रख दिया है। बल्कि ना सिर्फ अमेरिका समेत उन तमाम ममालिक को जिन्होंने उसामा बिन लादेन को 9/11 हमले का जिम्मेदार कहते हुए कत्ल कर दिया था। अफगानिस्तान में अमेरिका के आने की एक बहुत बड़ी और अहम तरीन वजह तालिबान हुकूमत को गिराना था, क्योंकि अमेरिका का ये मानना था कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत रही तो किसी भी सूरत अमेरिका में अमन व चैन नहीं हो सकता। अगर ये कहा जाए कि अफगानिस्तान में यह हुकूमत रही तो तालिबान किसी भी मजलूम मुस्लिम मुल्क की मदद करने से गुरेज नहीं करेंगे और जिहाद को रोकना आसान नहीं होगा। अब जैसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से फौजी इन्क़िलाब मुकम्मल किया तो साथ ही अमेरिकी हुकूमत ने कुछ ऐसे बयान जारी किए कि जिसमें उन्होंने कहा कि हमने अपना मिशन मुकम्मल तभी कर लिया था जब उसामा बिन लादेन और उसके साथियों को मार दिया गया था। लेकिन अफगानिस्तान से मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक उसामा बिन लादेन की सिक्योरिटी पर मामूर खसूसी सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद अमीनुल हक की अफगानिस्तान आमद हुई। इस खबर ने अमेरिका के पांव तले से ज़मीन निकाल दी है और अब ये वाज़ेह हो चुका है कि उसामा बिन लादेन के करीबी साथी अब भी जिंदा हैं और अफगानिस्तान उनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अलकायदा के रुकन मोहम्मद अमीनुल हक जनूबी मशरक़ी अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार में वापस पहुंच गए हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो सामने आई जिसमें मोहम्मद अमीनुल हक को गाड़ी में बैठे अपने आबाई सूबे आते देखा जा सकता है। याद रहे कि पाकिस्तान ने 2008 में अमीनुल हक को गिरफ्तार किया था, लेकिन फिर अदम शवाहिद की बिना पर 3 बरस बाद 2011 में रिहा भी कर दिया था। उधर तालिबान के तर्जुमान का यह कहना है कि 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि 11 सितंबर 2001 को होने वाली दहशतगर्द हमलों में उसामा बिन लादेन की शमूलियत कभी साबित नहीं हुई। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया कि NBC नाइटली न्यूज़ में इंटरव्यू के दौरान तालिबान के काबुल पर कब्जे के 2 हफ्ते से भी कम वक्त में सामने आया है। तालिबान ने अज़म किया है कि वो अलकायदा या किसी दूसरे दहशतगर्द ग्रुप को अमेरिका या इसके तहातियों पर हमले के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने तालिबान तर्जुमान के दावे के हवाले से कहा कि उसामा बिन लादेन का हमलों का मनसूबा साज के तौर पर किरदार दस्तावेज़ात में मौजूद है, जिसके बायस 2011 में अमेरिकी नेवी सेल्स की जानिब से हलाक किए जाने से कबल तक वो दुनिया का इंतहाई मतलूब और मफरूर शख्स था। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने NBC न्यूज़ को बताया कि जब उसामा बिन लादेन अमरीकियों के लिए मसला बना उस वक्त वो अफगानिस्तान में था। अगर इस बात का कोई सबूत नहीं कि वो 9/11 हमलों में मुलव्वस था, लेकिन अब हमने वादा किया है कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। उन्होंने एक बार फिर 9/11 दहशतगर्द हमलों में उसामा बिन लादेन के किरदार के हवाले से कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है, हत्ता कि 20 साल जंग के बाद भी हमारे पास कोई सबूत नहीं कि वो मुलव्वस थे। NBC के रिचर्ड एंजल ने तालिबान तर्जुमान के दावे पर सवाल किया कि यानी इस सब के बाद भी आप कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे। तालिबान तर्जुमान ने कहा कि इस जंग का कोई जवाब नहीं था, ये सिर्फ जंग का बहाना था। बाइडेन इंतजामिया की जानिब से तमाम अमेरिकी अफवाज का इनखला 31 अगस्त तक मुकम्मल किए जाने का वादा पूरा होने की उम्मीद के मुतालिक सवाल पर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इनखला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और ये हमारे लिए इंतहाई खुशी के लम्हात हैं। दी पोस्ट ने 9/11 कमीशन रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें अखज़ किया गया था कि 9/11 हमला उसामा बिन लादेन ने कराया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों के लिए हतमी तैयारियां 2001 की गर्मियों में की गईं, जबकि अफगानिस्तान में
अलकायदा रहनुमाओं में इस हवाले से इख्तलाफ पाया जाता था कि क्या हमला करना चाहिए। अफगानिस्तान पर चढ़ाई करने वाली बुश इंतजामिया ने इल्ज़ाम लगाया था कि तालिबान की हुकूमत ने अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन को महफूज ठिकाना फराहम किया। उस वक्त के अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने मुतालबा किया था कि तालिबान उसामा बिन लादेन को अमरीका के हवाले कर दें और दहशतगर्दों की ट्रेनिंग कैंप्स को ख़त्म कर दें। जब तालिबान ने इनकार किया तो अमरीकी अफवाज ने अफगानिस्तान पर हमला किया और तालिबान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। नाज़रीन, तालिबान की सुप्रीम काउंसिल का इजलास ख़त्म हो गया जिसमें हुकूमत साजी से मुतल्लिक अहम फैसले कर लिए गए हैं। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट करते हुए बताया कि सुप्रीम काउंसिल का 3 रोज़ा इजलास तालिबान के अमीर मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखूनज़ादा की ज़ेर सदारत कंधार में हुआ, जबकि ये इजलास हफ्ते के रोज़ से पीर तक जारी रहा। उन्होंने बताया कि इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल के साथ साथ दीगर मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि इजलास में अशियाए ज़रूरिया की हिफाजत के साथ साथ शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और उनसे अच्छे बर्ताव का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि इजलास में नई इस्लामी हुकूमत और काबीना की तश्कील से मुतल्लिक भी अहम फैसले किए गए। तर्जुमान तालिबान ने बताया कि सुप्रीम लीडर ने सबको मुकम्मल हिदायत दे दी हैं और जिम्मेदारियों से भी आगाह कर दिया है। तालिबान की जानिब से ताहाल हुकूमत साजी से मुतल्लिक कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन रिपोर्ट सामने आई है कि मुल्ला ब्रादर सुप्रीम काउंसिल के इजलास के बाद कंधार से काबुल रवाना हो गए हैं और जल्द ही काबीना का ऐलान मुतवक्के है। ख्याल रहे कि तालिबान ने ऐलान किया था कि आखिरी अमरीकी फौजी के इनखला तक हुकूमत का ऐलान नहीं किया जाएगा। ताहम डेडलाइन से एक दिन कबल गुज़िश्ता शब ही अमरीकी फ़ौज ने इनखला मुकम्मल कर लिया था। नाज़रीन, जब से तालिबान ने काबुल का दोबारा कंट्रोल संभाला है तब से मोदी और इसका गोदी मीडिया एक ही बात की रट लगा रहा है कि तालिबान हुकूमत नहीं कर सकेंगे और ख़वातीन को हकूक़ नहीं फ़राहम कर सकेंगे। पहले तो मोदी साहब अपने मुल्क की ख़वातीन की फ़िक्र कर लें, इसके बाद अफ़गानिस्तान की ख़वातीन के बारे में सोच लेना। और मोदी को इसकी फ़िक्र का जवाब अफ़गानिस्तान से भी मिल गया है। माजी में रूस के ख़िलाफ़ जंग में क़यादत करने वाले हिज़्ब इस्लामी के रहनुमा गुलबदीन हिकमतयार ने अफ़गानिस्तान में आलमी बरादरी के लिए काबिल कबूल हुकूमत के क़याम की ख्वाहिश का इजहार करते हुए भारत को खबरदार किया कि अफ़गानिस्तान में मुदाखलत से बाज रहे, जबकि उन्हें इस बात का भी यकीन है कि तालिबान ख़वातीन को न सिर्फ हकूक़ देंगे बल्कि तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेंगे। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अफ़गान दारुल हुकूमत काबुल में तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिज़्ब इस्लामी के बानी और सरबराह गुलबदीन हिकमतयार ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि गैर मुल्की अफ़गानिस्तान में अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाना चाहते हैं और इसीलिए अभी भी तालिबान पर पाबंदियाँ लगाने और हुकूमत तस्लीम न करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। साबिक मुजाहिद लीडर गुलबदीन हिकमतयार ने भारत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि भारत को अफ़गानिस्तान में मुदाखलत न करने की यकीन दहानी करानी होगी, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने एक जंगजू ग्रुप की हिमायत शुरू कर दी है। और हाल ही में एक वीडियो में साबिक भारतीय फौजी अफसर खुलेआम अहमद मसूद के जंगजू गिरोह को असला फराहम करने की बातें कर रहा है। 2 बार वज़ीर आज़म रहने वाले गुलबदीन हिकमतयार ने याद दिलाया कि माजी में भी भारत ने सोवियत यूनियन का साथ दिया था और जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने वसीउल क़ल्बी का मुजाहरा करते हुए अमरीका की जंग में हिस्सा बनने को एक गलती तस्लीम किया, इसी तरह भारत को भी अफ़गान अवाम के ख़िलाफ़ रूस और अमरीका का साथ देने पर माफ़ी मांगनी चाहिए। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अगर दाइश ने जंगी सूरत हाल पैदा की तो हम उनसे निमट लेंगे। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ऐलान किया कि उनकी जमात काबुल में होने वाले हमलों पर दाइश के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करेगी। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे को दिए गए इंटरव्यू में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने उम्मीद का इजहार किया कि गैर मुल्की फ़ौज के इनखला के बाद दाइश के हमले ख़त्म हो जाएंगे। तर्जुमान तालिबान ने कहा कि हमें उम्मीद है कि वो अफ़गान शहरी जो दाइश से मुतासिर हैं गैर मुल्कियों की गैर मौजूदगी और इस्लामी हुकूमत की तश्कील के बाद अपनी कार्रवाइयाँ तर्क कर देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर दाइश ने जंगी सूरत हाल पैदा की और अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखीं तो इस्लामी हुकूमत उनसे निमट लेगी। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।